हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर सिस्टम 1.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आज हम लोग 5 तक करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 ही कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम के। आज हम लोग 3 से लेकर 5 करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, किसके बीच, 3/5 और 4/5 के बीच में। अब जैसा हमने कल क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसी से मिलता जुलता का ये क्वेश्चन है। हमें भी करना है ये, आप भी साथ साथ करेंगे और हम आपको बताएंगे इसको आप कैसे लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, कैसे इसको बना सकते हैं। जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी से मेल जोल वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो कल मैंने क्या बताया था, पहला प्रोसेस आपको याद होगा, और जिसको याद नहीं है वो मैं आपको करवा रहा हूँ वापस। यहाँ पे सबसे पहले जब आप आंसर लिखते हैं तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे हमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल सकते हैं 3 और 5, 3/5 के बीच और 4/5 के बीच, लेकिन हमें यहाँ पे केवल 5 ही रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 5 + 1, जितना हमें फाइंड करने बोला जाता है उसको हम +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ये सबको ही आता है, ये बहुत बेसिक सा टर्म है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखते जाइए। 3/5 इन लोग को अलग नहीं करना है, साथ में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, और 6/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा वो हमें लिखना है। अब आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। तो ये नहीं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको पहले आपको 3 से 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 6 जो हमारा 18 हो जाएगा, फ्रैक्शन का साइन डाल के। अब आपको 5 से 6 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 6, तो 5 6 हो जाएगा 30। आपका पहला मिल गया आपको 18/30। उसी तरह आपको 4/5 के साथ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पहले लिखना पड़ेगा 4/5 अंडर ब्रैकेट, मल्टीप्लाई की साइन, फिर 6/6 ब्रैकेट क्लोज। सेम प्रोसेस है, 6 4 जा 24 यहाँ पे आपको लिख डालना है, और यहाँ पे 5 6 जा 30। अब आपको आपका आंसर मिल गया। अब आपको इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 18/30 और 24/30 के। तो पहले आप क्या लिखेंगे, 18 और 24 को आप लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। नहीं लिखेंगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, और लिखेंगे तो भी आपका सही होगा। तो आपको पहले लिखना है 19/30। आप चाहे तो 18 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर होगा 20/30, फिर यहाँ पे 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 हमें हमारा 5 रेशनल नंबर मिल गया है। आप इसको लिख सकते हैं 19/30 to 23/30 आर द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन को नोट डाउन करके आता हूँ, तब तक आप लोग इसे समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखकर। ये जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स में है, आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है।
तो यहाँ पे हमें पूछा गया है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। क्या ये सही है या गलत? कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आपको आंसर मालूम है तो, नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ पहले। यस, इट इज़ ट्रू होगा। अब यहाँ पे फॉर योर आंसर भी लिखा है, मतलब आपको थोड़ा डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि अगर ट्रू है तो क्यों है, और अगर ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो यहाँ पे ये जो पहला आंसर होगा आपका, ये तो ट्रू हो जाएगा। ये तो सबको मालूम है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब नेचुरल नंबर में होते क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये हो जाते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर यानी होल मतलब सभी, तो सभी नंबर आ जाते हैं। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच तक तो सभी नंबर आ जाते हैं, इसलिए आपका ये आंसर होगा ट्रू। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें, एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट लिखना चाहें इसके लिए, तो लिख सकते हैं आप एवरी नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 and end on इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की साइन ये होती है। तो ये जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाने वाले नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके होल नंबर हो जाते हैं, इसलिए आपका स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब इसमें क्या पूछा गया है कि जितने भी सारे इंटीजर्स हैं वो क्या होल नंबर हैं। अब आप जानते हैं इंटीजर्स में हम लोग लिखते हैं -1, -2, -3, ये सब आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। लेकिन होल नंबर के अंदर सभी नंबर आ जाते हैं। तो क्या आपका ये आंसर ट्रू होगा या फॉल्स? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि हर इंटीजर को आप होल नंबर नहीं कह सकते हैं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि जो होल नंबर होता है वो 0 से कंटेन होता है, 0 से स्टार्ट होता है। और इंटीजर जो होता है 0 के पहले आता है, -1, -2, ये सब 0 के पहले नंबर हैं, इसलिए। और जो होल नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और ये जो नंबर हैं ये नेगेटिव नंबर हैं, और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग। आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। बस आप इतना लिख दोगे, वो एग्जामिनर समझ जाएगा। उसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एवरी रेशनल नंबर आर होल नंबर। तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म आ जाता है, जैसे p/q का फॉर्म आ जाता है रेशनल नंबर में। और होल नंबर में डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आते, तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स। हमने यहाँ पे फॉल्स किया है। अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं होल नंबर नॉट बी कंटेन फ्रैक्शनल नंबर। मतलब जो होल नंबर होता है वो फ्रैक्शनल नंबर को कभी कंटेन नहीं करता है, इसके लिए हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मैंने आपको बोला था 1 to 5 तक करेंगे, पर 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है। आप अगर इसका प्रैक्टिस चाहते हो तो आप नंबर चेंज करके कर सकते हो, और कहीं भी आपको मदद की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।